वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए जो है आपके इस चैनल पर जो है मैथ और जीके के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्टों के बाद चलाए जा रहे हैं, जिनमें जो है आपके मैथ के 10 प्रश्न और जीके के 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ क्वेश्चन के जो है 22 नवंबर शिफ्ट 2 के बाद के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 10 को देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि का 7 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। छठे और 7वें वर्ष की अवधि के दौरान दोनों वर्षों के अर्जित ब्याज जो है 292 रुपये था। यदि परिपक्वता राशि 3,942 रुपये है तो ब्याज की दर की गणना करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो क्वेश्चन में दिया गया वो क्या दिया गया है, छठे और 7वें वर्ष का साधारण ब्याज का कुल योग दिया गया है। यानी कि ये असल में 2 साल का साधारण ब्याज है। कितने साल का? 2 साल का साधारण ब्याज है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 साल का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 साल का है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका 14 दूनी 28, 2 छक 12, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 146 रुपया आ गया। और ये जो यहाँ पर 3,942 रुपया दिया गया है वो असल में क्या दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, यानी कि मिश्र धन दिया गया है। और इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें 7 साल का यानी कि 7 ईयर का क्या जोड़ा गया है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जोड़ा गया है। तो अगर हम लोग को ब्याज दर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें से 7 साल का साधारण ब्याज माइनस करना होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले आपका मिश्र धन कितना था, 3,942 रुपया, माइनस करेंगे 7 साल का साधारण ब्याज। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आया, यहाँ पर 146 रुपये आया। कितना आया, 146 रुपये। हमें क्या चाहिए, 7 साल का साधारण ब्याज चाहिए। तो क्या करेंगे, 146 इंटू 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 7 छक 42, 4 7 चौक 28, 4 32, 2 3, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा माइनस करने पर, 0 2 9 2, यानी कि 2920 रुपया आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया। हमें क्या चाहिए, रेट यानी कि दर चाहिए। तो यहाँ पर 1 साल का साधारण ब्याज कितना, 146 रुपया। किससे तुलना करेंगे, मूलधन से। तो मूलधन आपका 2920 रुपया, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, 46 दूनी 92, यानी कि काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। 2 से 10 आपका 5 बार में चला जाएगा, यानी कि रेट दर आपका कितना आ गया यहाँ पर आपका, तो 5% आपका दर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खंड यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 4 π/5 है। तो इस भाग का केंद्रीय कोण यानी कि डिग्री में मान कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त के केंद्रीय कोण का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला आपका हो जाता है उसका πr² इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, ये फार्मूला होता है अगर किसी वृत्त के केंद्रीय कोण का क्षेत्रफल पूछे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई यहाँ पर रहने देंगे। त्रिज्या यहाँ पर कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटा थीटा हमें निकालना है, तो इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। और क्षेत्रफल टोटल कितना दिया गया है उसे डिग्री कोण का, तो 4 π/5 दिया गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर से 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 से 35, 5 दूनी 10, यानी कि थीटा बराबर आपके कितने आ जाएंगे, यहाँ पर से 72 डिग्री यानी कि 72 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, लाइक करने में थोड़ा सा ही समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक खुदरा विक्रेता ने 250 केजी अनाज खरीदा और उसे इस प्रकार बेचा कि उसे अपने द्वारा 160 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर क्या प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एसपी और सीपी निकालना होगा।
तो यहाँ पर जो है सीपी क्या दिया गया है, सीपी आपका दिया गया है कि 250 केजी है, कितना है 250 केजी। और एचपी, तो एचपी बराबर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है 250 केजी, प्रॉफिट कितना हो रहा है 160 केजी, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी का, तो प्रॉफिट प्लस सीपी आपका 410 केजी हो जाएगा। अनुपात में वैल्यू निकाल देंगे, वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 केजी अनाज का क्रय मूल्य अनुपात में और विक्रय मूल्य अनुपात में आ जाएगा। तो दूर सुना से सुना चला गया, तो 1 केजी अनाज का क्रय मूल्य कितना आ गया 25 यूनिट और विक्रय मूल्य कितना आ गया 41 यूनिट, यानी कि 25 यूनिट के सामान को कितना में बेचा जा रहा है 41 यूनिट में, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, तो 41 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 16 यूनिट का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो किससे तुलना करेंगे, सीपी से, तो सीपी कितना है 25 यूनिट, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे प्रॉफिट परसेंट आपका आ जाएगा। 25 से काटेंगे 100 को 4 बार में चला जाएगा, 16 चौक आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 64%, यानी कि 64% आपका क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि y किसी काम को पूरा करने में x से 5 दिन अधिक लेता है, तो एक साथ काम करते हुए वे 6 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, तो y को अकेले इसी काम को पूरा करने में कितना दिनों का समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि इस तरीके से x और y, यानी कि अगर मान लें कि x जो है a दिन लेता है तो y जो है कितने दिन लेता है, a + 5 दिन लेता है। तो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर खुद से जो है ए का क्या वैल्यू पुट करें कि दोनों का योगफल, यानी कि दोनों का अगर समय निकाले दोनों का मिलकर कि 6 दिनों में काम को पूरा कर ले। तो जब टाइम एंड वर्क आप यहाँ पर बेसिक से पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर डायरेक्ट से बनाने का तरीका बताया जाता है कि आपका क्या हो जाता है, जब आपके समय का अंतर 5 दिन रहे यानी कि और कुल मिलाकर 6 दिन में काम पूरा कर लिया जाता है, तो असल में ये क्या रहता है, ये 10 दिन रहता है, ये 15 दिन रहता है, और दोनों का काम मिलाकर कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, 6 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। तो अगर आप बेसिक से पढ़े होंगे टाइम एंड वर्क तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट बनाने के लिए इस तरीके का मैथ बताया जाता है। लेकिन अगर आप इसे बेसिक से बनाएंगे तो काफ़ी लंबा चला जाता है, इसलिए आपको इसे डायरेक्ट याद रखने के लिए बोला जाता है काफ़ी बार। तो यहाँ पर अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं कि x के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/a और y के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/a/5 और दोनों का मिलाकर के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/6। हल करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर से 2a + 5 आ जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा a² + 5a होगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/6। हल करेंगे कितना हो जाएगा a² + 5a बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, a प्लस कितना हो जाएगा 30। हल करेंगे तो a² माइनस आपका कितना हो जाएगा 7 5 12, यानी कि 7a प्लस आपके कितने हो जाएंगे 30 = 0 आपके कितने हो गए यहाँ पर से, तो 10 या 30, यानी कि a बराबर यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा 10 या -3 आएंगे, क्या आएंगे 10 या फिर -3 आपके यहाँ पर आएंगे। तो दिन आपका कहीं भी, समय आपका कभी भी निगेटिव में नहीं होता, तो ये तो आपका नहीं हो सकता, यानी कि a का वैल्यू कितना होगा 10। तो अगर आप बेसिक से बनाने के लिए जाएंगे तो आपको इतना बेसिक करना होगा, वो भी आपको कैलकुलेशन अगर आपको जल्दी कर पाते हैं तब आप इतना जल्दी कर पाएंगे, वरना आपको काफ़ी समय लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो कि 10 और 15 मिलकर 6 दिन टोटल का समय लगता है, तब आप आसानी से मुश्किल से 10 सेकेंड का ये प्रश्न आपका बनेगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा था कि y इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो y कितने दिनों में पूरा कर रहा है 15 दिनों में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो a का यहाँ पर वैल्यू कितना आया था 10, y कितने दिनों में कर रहा है a + 5, यानी कि 10 5 15 दिन ही आपका आएगा। तो बेसिक से इस तरीके से डायरेक्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं, जो भी बेहतर लगे आप उस तरीके से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या, ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिया गया, यहाँ पर ग्राफ में बताया गया है कि एक शहर से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या दी गई है यहाँ पर, जैसे कि M1 शहर से 248 लोग हैं, M2 से 134, M3 से 162, M4 से 94, M5 से 72 लोग हैं। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि M1 के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण निकटतम डिग्री में क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो M1 में जो है कितने लोग थे 248 लोग, टोटल कुल कितने लोगों में से, तो टोटल का क्या करेंगे यहाँ पर योग कर देंगे, क्योंकि हमें डिग्री में वैल्यू चाहिए तो टोटल योग से ही हमें तुलना करना होगा।
तो क्या करेंगे, योग निकालेंगे तो 8 4 12, 12 2 14, 4 18, 2 आपके कितने हो गए 20, तो हाथ में 2, 9 7 16, 16 16 32, 32 और 13 आपके कितने हो गए 45, 45 और 4 49, 49 अब 20, 69, 69 और 2 आपके कितने हो गए 71। हमें क्या चाहिए, डिग्री में वैल्यू चाहिए, यानी कि 360 डिग्री से यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। परसेंट से वैल्यू चाहिए होता तो 100 से गुना करते, डिग्री में वैल्यू चाहिए तो 360 डिग्री से गुना करेंगे। हल करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 0 चला गया आपका, यहाँ पर जो है लगभग यहाँ पर 7 या 21, 3 से तो जाएगा नहीं आपका, 36 दूना 72, यानी कि अगर 36 से ये काट दे तो लगभग ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 12 दूनी 24, 2 चौक 8, यानी कि लगभग जो आपका कितने के डिग्री के बराबर हो जाएगा, लगभग 124 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा से काट दिया तो ये आपका थोड़ा सा छोटा हो गया, यानी कि लगभग जो 124 डिग्री से आपका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो 124 डिग्री से आपका कौन सा बड़ा है, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए बड़ा है। ये तो आपका कम है, ये नहीं हो सकता, ये काफ़ी ज़्यादा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी काफ़ी कम है, नहीं होगा, यानी कि आपका 124 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा ये है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल करेंगे। यहाँ पर जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का हल कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका 1 माइनस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/15, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 60, नीचे 15 में से 4 गया 11, क्या है 3/4, यहाँ पर गुना है तो गुना कर लेते हैं पहले। यहाँ पर 3 से काटेंगे तो ये 20 बार में चला जाएगा। तो अंदर आपका कितना बच गया, ये आपका यहाँ पर अंदर 11/80, गुना है, भाग को गुना में चेंज करेंगे, यहाँ पर सॉरी गुना नहीं है भाग है, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो अंदर में संख्या कितनी थी 11/20, सॉरी 11/20 चौक 80 थी, यानी कि कितना हो जाएगी तो 80/11 हो जाएगी, इंटू इसे भी क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, पूर्णांक में है तो पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 6/11। हल करेंगे यहाँ पर से तो आपका कितना आ जाएगा 11 11 80 80 चला गया। बाकी जो बचा उसे क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, तो 11 4 कितना हो जाएगा 15/11 भागा, यहाँ पर क्या है मिडिल ब्रैकेट, यहाँ पर आपके कितने बच गए 6/11 प्लस आपके कितने हो गए 9/11। हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 15/11, ये जो है हल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 9 6 15/11, भाग है गुना में चेंज करेंगे 15/11 आपकी उल्टा हो जाएगी तो 11/15 लिखेंगे, तो 15 से 15 11 से 11 चला गया, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक पात्र है जिसकी त्रिज्या और गहराई बराबर है या 2 मिलीमीटर व्यास की 12 यानी कि 1,28,000 गोलाकार बूंदों से पूरी तरह भर जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें कि कितनी है। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि लंबवृत्तीय शंकु का यानी कि वॉल्यूम कितना है, आयतन आपका फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो शंकु के आयतन का फार्मूला आपका क्या हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पर क्या बोला गया शंकु की त्रिज्या और गहराई यानी कि ऊंचाई बराबर है, यानी कि ये जो गहराई है वो त्रिज्या के बराबर, यानी कि इसे भी r लिख सकते हैं। बराबर किसके है, ये 1,28,000 बूंदों यानी कि गोलाकार बूंदों के बराबर है। यानी कि अगर एक गोलाकार बूंदों का इससे गुना कर दे तो टोटल क्या निकल जाएगा, लंबवृत्तीय शंकु के पात्र का आयतन निकल जाएगा। तो ये तो आपका हो गया टोटल इतना बूंदे के किस आकार के है तो गोलाकार आकार के है। तो गोलाकार की यानी कि गोलाकार बूंदों के यानी कि गोला का जो है आयतन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है तो 4/3 पाई r³ होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है व्यास दिया गया है, यानी कि रेडियस नहीं दिया गया है, डायमीटर दिया गया। तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, यानी कि अगर 2 मिलीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 मिलीमीटर। लेकिन हमें जो त्रिज्या चाहिए वो किस में चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए। तो यहाँ भी त्रिज्या हमें क्या करनी होगी सेंटीमीटर में चेंज करनी होगी। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। तो त्रिज्या कितना 1/10, तो r³ आपका कितना हो जाएगा 1/10 का क्यूब यानी कि 1000 होगा। हल करेंगे यहाँ पर से आपकी त्रिज्या की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 पाई से पाई चला गया, 3 से 3 चला गया, 3 0 से 3 0 चला गया। हल करेंगे यहाँ पर r² इंटू r, तो आपका r³ हो जाएगा 128 इंटू 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 चौक 32 2 3 12 चौक 48 3 51। तो
तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर क्यूब हटाएंगे तो उधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो 512 किसका क्यूब रूट होता है, तो 88 64 512, यानी कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर ये आपकी त्रिज्या आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विक्रेता एक वस्तु को बिक्री को बढ़ावा देने के लिए साधारण ब्याज के सिद्धांत को लागू करता है। यह घोषणा करता है कि नकद भुगतान करने पर वस्तु के 300 पीस तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन यदि ग्राहक 1 साल तक भुगतान रोके रखता है तो उसे वस्तु के केवल 200 पीस मिलेंगे। तो कुल बिक्री पर प्रतिशत ब्याज की दर गणना करें कि कितना हुआ है। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या बोला गया कि 300, मान लीजिए कि 300 रुपये का कोई सामान है, लेकिन 1 साल में अगर उस पर ब्याज लगकर कट जाता है तो वह वस्तु का दाम कितना बच जाता है, 200 रुपये। यानी कि ब्याज के तौर पर कितना लग जा रहा है, तो 300 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ब्याज किस पर लग रहा है, क्योंकि हमें जो है कितना बाद में मिल रहा है, 200 रुपये, यानी कि ब्याज 200 रुपये पर लग रहा है, यानी कि 200 वस्तुओं पर लग रहा है। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार में चला जाएगा, यानी कि प्रतिशत ब्याज कितना है, तो 50% है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है और इसका आयतन ज्ञात करें कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर पता होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेलन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, 2 पाई आर कॉमन यहाँ पर एच प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा टोटल, वैसे तो आपका कितना दिया गया टोटल सरफेस एरिया 1617, वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते तो 2 पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7। ब्यास यहाँ पर कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो ब्यास का आधा कितना होता है त्रिज्या, यानी कि 21/2 कितनी हो जाएगी त्रिज्या। क्या करेंगे एच प्लस त्रिज्या कितनी दी गई 21/2 बराबर आपका कितना है 1617। हल करेंगे, यहाँ पर से आपकी ऊंचाई आ जाएगी, ऊंचाई हम लोग प्राप्त कर लेंगे तो हम लोग फिर आयतन भी प्राप्त कर लेंगे। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से हम लोग। तो यहाँ पर आप 7 से काटेंगे 21 को तो 3 बार में चला जाएगा, 2 से 2 चला गया। 11 से काटेंगे तो 2 बार में 11 1, 11 चौक 44, 6 1 7, 11 7 77। 3 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 9 27। तो एच बराबर आपका कितना आ जाएगा 49, कितना है 2, तो 49/2 इधर भेजेंगे 21/2 को तो -21/2, तो आपका कितना आ जाएगा 49 - 21 करेंगे तो 28/2, यानी कि कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई ऊंचाई आ गई। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम यानी कि आयतन चाहिए किसका, लंबवृत्तीय बेलन का। तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब तक आप मेंसुरेशन में फॉर्मूला नहीं जानेंगे आप किसी भी मेंसुरेशन को हल नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों पता है। तो हल करेंगे, पाई को 22/7 लिख सकते हैं। त्रिज्या आपकी कितनी है 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 नहीं है 21 की आधा, यानी कि 21/2 है। तो 21/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 441/4। ऊंचाई कितनी दी गई है 14, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। 7 से काटेंगे 14 को 2 बार में, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, 2 से 22 11 बार में चला जाएगा। 441 × 11 करेंगे तो इकाई अंक क्या आना चाहिए 1, ये दोनों आपका नहीं हो सकता। तो आपका यहाँ पर हल कर लेंगे 441 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 4 1 5 4 4 8 4, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये आपका क्या आ गया वॉल्यूम 4851। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हो गई। हालांकि बाद में वे सभी राज्य ए में वापस लौट आए। तो गणना करें कि राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ पर जो हम लोगों को क्या निकालना है, अप्रॉक्स वैल्यू ही निकालना है। तो अप्रॉक्स वैल्यू अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर 19.96% किसके हमें नज़दीक दिख रहा है, तो 20% के हमें नज़दीक दिख रहा है। तो हम लोग अगर 20% पर हल करेंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ए यहाँ पर बी मान लेते हैं। ए की जनसंख्या जो है खुद में कितनी रहती है,
कोई किसी भी व्यक्ति कहीं भी किसी गांव की जनसंख्या हमेशा खुद में 100% रहती है। तो यहाँ पर से जो है ए में जो है 20%, ए से बी में भी जो है खुद में उस समय 100% ही रही होगी। तो इससे क्या हो जाती है 20% बी में चली जाती है, यानी कि बी कितनी हो गई होगी 120%। तो यहाँ पर बोला गया कि जो इसमें 20% की वृद्धि हो वापस कहाँ चली गई, वापस ए में, यानी कि जो ए से बी में गई वो जितनी गई थी वो उतनी क्या हो गई ए में वापस हो गई, यानी कि कितनी वापस हो गई तो 20 यूनिट या फिर 20% वापस हो गई। लेकिन कितने में वापस हो गई, अब जो है तुलना किससे करेंगे 120% में से, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि कितने प्रतिशत की कमी हुई बी में। तो 20 से काटेंगे 120 को 6 बार में चला जाएगा, यानी कि लगभग आपका कितना आ जाएगा 16.66% आपका आएगा, यानी कि ये लगभग किसके नज़दीक है तो 16.64 के नज़दीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा कम होगा क्योंकि यहाँ पर आपका हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाकर प्रतिशत लिया था, यानी कि अगर थोड़ा कम लेते तो आपका लगभग इतना आ ही जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।